नमस्कार, द क्राउन मीडिया से आपके साथ मैं हूं गिसु मंडा। पूत प्रताप सा स्वाभिमानी, पन्नासी होई धाई जटे, वचन निभावण खातर तेजाजी, देवे जीभरो लोई जटे, बा जननी मां की मायड़ है, बा धरती मां की मायड़ है, जका वीर जण्या संत पीर जण्या, रूखा की रक्षा की खातिर बलिदान होया बिश्नोई जटे। उन राजस्थान की तपोभूमि में से एक अभी भेरुंदा की पवित्र धरती पर मैं हूं। अभी मैं मौजूद हूं मॉडर्न पब्लिक स्कूल भेरुंदा में। आइए इसकी खास डॉक्यूमेंट्री फिल्म जानते हैं द क्राउन मीडिया से। वी आर फ्रॉम एमपीएस, हमें यहाँ जीना नहीं उड़ना सिखाते हैं। वी आर फ्रॉम एमपीएस, हमें यहाँ नंबर्स के लिए नहीं नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है। वी आर फ्रॉम एमपीएस, यहाँ सैटरडे नाइट्स नहीं एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। वी आर फ्रॉम एमपीएस, हम यहाँ स्टूडेंट्स नहीं बेटियां माना जाता है। वी आर फ्रॉम एमपीएस, हम पार्टी के लिए क्लब नहीं मंदिर शिवालय और विज्ञान केंद्रों में जाते हैं। वी आर फ्रॉम एमपीएस, हमें यहाँ शिक्षा ही नहीं संस्कार भी सिखाए जाते हैं। वी आर फ्रॉम एमपीएस, हमें यहाँ पढ़ाई में भी नहीं खेलों में भी श्रेष्ठ मिलता है। एमपीएस स्कूल की प्रैक्टिकली एजुकेशन अन्य स्कूलों से अलग है। एमपीएस स्कूल के टीचर यूनिक है। हमारे यहाँ हर मंथ एक मंथली टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट हमारे गार्जियन तक पहुँचती है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ एमपीएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल में आइए, आप डेमो क्लास लीजिए, आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने के लिए। यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि आपका मन नहीं करेगा यहीं पढ़ना है। प्रत्येक गेम के लिए यहाँ कोचेस द्वारा यहाँ तैयारी करवाई जाती है। हमारे विद्यालय से टोटल 7 स्टूडेंट का चयन इस वर्ष हुआ है, ये एक सौभाग्य की बात है। घर से लेकर स्कूल तक और स्कूल से घर तक मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। एमपीएस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत ज़्यादा हर सैटरडे को खिलाते हैं कि बच्चा मतलब वो बोर ना हो जाए। कहीं कहीं स्कूल में ऐसा होता है शारीरिक विकास नहीं होता है, उन सिर्फ बुद्धि पढ़ाई करना इस पर ही रहती है, पर यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी करते हो। एमपीएस में हमें ट्रेनिंग शानदार मिली है। कबड्डी एक गांवों का खेल है, इसे रणनीति और ताकत से जीता जाता है। फाउंडेशन का 11th और 12th में क्या योगदान है? 11th और 12th में फाउंडेशन के बारे में बताइए। इससे हमें आसानी हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, किस प्रकार से माइनस मार्किंग से बचे जाते हैं। शाबाश। एमपीएस बड़े बच्चों के लिए नहीं छोटे बच्चों के लिए भी बहुत खास है। किसी बच्चे को ड्राइंग का शौक है तो उसको हम लोग उसी हिसाब से ड्राइंग दे देते हैं। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे स्कूल का मॉडल बनाना। आपका प्रोजेक्ट बताइए मुझे। ये डस्टबिन है, इधर से कचरा डालते तो अंदर चला जाता है। अच्छा, यूज मी भी लिख रखा है। आप मुझे ये बताओ, आपने डस्टबिन का प्रोजेक्ट क्यों बनाया? आप स्वच्छता रखते हैं क्या? शाबाश। दूसरे बच्चों को भी ये कहना चाहिए कि अपने आसपास घर में, समाज में या स्कूल परिसर में गंदगी करनी नहीं चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बिल्कुल डस्टबिन का प्रोजेक्ट बनाया। गुड। आप अपना नाम बताइए। पूनम। पूनम, मुझे ये बताओ F4 क्या होता है? F फॉर फिश। फिश यानी मछली। बिल्कुल। मछली क्या होती है? जल की रानी। लेकिन ये H4 क्या होता है? एमपीएस स्कूल की कौन सी विशेषता ने आपको ज्यादा प्रभावित किया? यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल रही है हमें, इसीलिए मुझे स्कूल अच्छी लगी। 12th में तो टारगेट 97+ का है। 97+। एक 97+ परसेंटेज बनाने के लिए एमपीएस आपके लिए क्या कर रही है? एमपीएस और जो छात्र है दोनों का ही बड़ा योगदान है। एमपीएस के टीचर्स ये फैमिली के जैसे रहते हैं हमारे साथ। बिल्कुल। कोई अलग व्यवहार नहीं करते जी, सबसे अच्छे हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं उसके लिए विशेष रूप से इंग्लिश है, साइंस और मैथमेटिक्स की विशेष क्लासें लगाई जाती है। विद्यालय में हम प्रत्येक मंथली टेस्ट करवाते हैं। हमने हमारे विद्यालय का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो इस तरह सेट कर रखा है ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी और होशियार से होशियार विद्यार्थी बिना झिझक के कोई भी सवाल पूछे जा सके। एमपीएस तो वैसे अपने इस क्षेत्र में वैसे अपने आप में यूनिक है। बस में भी हमारे एक चीज़ ये होती है कि गर्ल्स उनकी सिक्योरिटी वो आगे अलग होती है। 11th-12th क्लास के स्टूडेंटों को फाउंडेशन की भी साथ में तैयारी की जाती है। प्रोजेक्टर के माध्यम से अगर हम पढ़ाते हैं तो इनको डीपली कोई भी चीज हम बोर्ड पे आराम से बता सकते हैं। पर जो बच्चे वीक है, जो बच्चे लिख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, उनको उनके अकॉर्डिंग अपने लेवल से बढ़ा रहे हैं। एक स्कूल नहीं है, ये एक फैमिली है। यहाँ पर सिलेबस टाइमली हो जाता है, रिवीजन टाइमली हो जाता है। कि छोटी कक्षा से लेकर के बड़ी कक्षा यानी 12वीं क्लास तक प्रैक्टिकल यहाँ पर होते हैं। आप 10th और 12th क्लास को यहाँ एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है और हर सब्जेक्ट कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो रही है।
एमपीएस स्कूल के बारे में ये कहना चाहेंगे कि यहाँ साइंस बायोलॉजी के साथ साथ नीट के फाउंडेशन की तैयारी भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ उसका कोर्स भी साथ के साथ कहीं बातचीत हुए पेरेंट्स टीचर मीटिंग के मायने डी में यहाँ टाबरों माने रिजल्ट बतावे। अच्छा ठीक है कि हर महीना बुलाओ माने तो माने हर महीना अच्छो लागे। आगे बढ़ोतरी है घटोतरी को नहीं। खेल कूद है, पढ़ाई बढ़िया है रही, खेल कूद बढ़िया है साहब, हर चीज़ बढ़िया है। सबसे बड़ा आर्मी डिसिप्लिन होता है, उसी लाइन में ये डिसिप्लिन रख रहे हैं। हाँ हाँ। और दिनों दिन व्यवस्था में और हमारे बेरुंदा इस जगत में मतलब शिक्षा जगत में एक नंबर चल रहे हैं सर। एमपीएस पर आप अगर विश्वास करोगे तो सफलता तो तय है। कि जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल के बाहर क्या लिखा हो कि ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, ज्ञान के लिए प्रवेश करिए और सेवा के लिए और अपन उनको रटा रहे हैं गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, लेकिन वो क्यों है, लेकिन वो अपन को बता ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एमपीएस स्कूल में मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को रटने के लिए मना करता हूँ। सभी लोगों की भी काफ़ी गहराई से इच्छा थी और बात चर्चा चलती रहती थी कि यहाँ स्कूल खोला जाए। तो उसी उद्देश्य से फिर जैसे ही मौका मिला तो हमने एक अच्छी शिक्षा को बच्चों को प्रदान करने के लिए इस संस्था की स्थापना की। अभिभावकों को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप एक बार आकर के हमारे विद्यालय में अपने बच्चे को डेमो क्लास इत्यादि में पढ़ा करके देखें। आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारे पास में सुपुर्द करके जाते हैं, उनके अंदर सुधार होगा ऐसा हम सोचते हैं। आप भी आकर के देखें, वो सुधार का स्तर जब आप पाएंगे तो आपने जो पैसा लगाया है अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए, उसके अंदर आप अपने आप को बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे, ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे।